हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड्स, जो एक फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। इंडिया के अलावा बाहर भी किस किस देश में इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, किन किन कंट्रीज़ में इनका बिजनेस डाइवर्सिफिकेशंस है। अभी हम इसका थोड़ा ओल्ड पैटर्न या फिर ओल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा चेक करते हैं। तो इसने कितना रिटर्न दिया है। अगर हम 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो नेगेटिव है, बिकॉज अभी जो मार्केट है दोस्तों, अभी जो मार्केट है वो वोलेटाइल मार्केट है। इसमें थोड़ा अप एंड डाउन, किसी दिन मार्केट अप हो रहा है, किसी दिन डाउन हो रहा है। तो अभी हम इसके 6 मंथ्स का अगर देखते हैं तो 15% के आसपास रिटर्न है, जो हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न बोल सकते हैं 15%। एक और 5 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 133%, यानी कि 133.97% के आसपास बहुत अच्छा रिटर्न बोल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 22598, यानी कि जो भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ने पैसा किसी लगाया होगा, जो भी हो XYZ, 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, वो लगभग 225 गुना हो गया। लॉन्ग टर्म शेयर रखने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके बीच में आपको डिविडेंड भी मिलता रहता है और आपको शेयर का बोनस या स्प्लिट का भी फ़ायदा हो सकता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म के। अगर आपके पोर्टफोलियो में बना रहता है तो आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। इनकम एक वेल्थ क्रिएशंस आपको लॉन्ग टर्म के होल्डिंग के हिसाब से ही रह सकती है। अभी हम इसके थोड़ी वेबसाइट और इसके थोड़ी पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। एंगेज इन रिसर्च में भी काम करती है, डेवलपमेंट में भी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड मार्केटिंग भी करती है। मतलब इनका जो फार्मा सेक्टर के अंदर A to Z सॉल्यूशन है। इनकी जो मार्केट प्रेजेंस के इंडिया में भी मार्केट प्रेजेंस है, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल में प्रेजेंस लगभग 40 कंट्रीज़, USA, यूरोप, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ में भी, जर्मनी है, इन कंट्रीज़ में भी इनका रेवेन्यू, मतलब ये डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। 47, इंडिया इज़ काउंटेड 47% रेवेन्यू। 47% इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होता है, USA से लगभग 16%, जर्मनी से 13%, ब्राज़ील से 8%, और उसके जो अलावा बचे जो कंट्रीज़ हैं वो लगभग लगभग 16% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम इसके थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 54,112, यानी कि हम बोल सकते हैं ये मिड कैप टाइप की कंपनी है। 1 लाख से जो ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो एक बेंचमार्क बनाया हुआ है नॉर्मली, तो उसको हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। उससे बिलो हम बोल सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी, फिर स्मॉल कैप कंपनी, तो ये एक मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं। अगर हमें 52 वीक लो देखते हैं तो 1242, हाई देखते हैं तो 1750। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू 5 है। इन फ्यूचर में स्टॉक है जो 5 to 1, यानी कि एक शेयर के बदले 5 शेयर में भी स्प्लिट हो सकता है, बट इट विल डिपेंड ऑन कंपनी बोर्ड मैनेजमेंट, कंपनी डिसीजंस। अगर हम इसका कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसके जो पीयर्स, मतलब इसके साथ जो इंडिया के अंदर जो पीयर्स हैं, मतलब कंपटीटर कौन 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 से हैं, सन फार्मा है, कैप सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब है, टोरेंट फार्मा, जीएसएस लाइफ, एल्केम लैब, बायोकॉम, ये इसके पीयर्स हैं। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सितंबर 2019, जो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात करते हैं, तो 2005 करोड़ का सेल्स था। आज वो 2200 करोड़ के आसपास सेल्स हो गया है। एक्सपेंस भी 1400 करोड़ के आसपास था, जो आज 1600 करोड़ के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% के आसपास था, जो आज 30% के आसपास हो गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक्चुअल में दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनी के, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशंस है। आए दिन कुछ ना कुछ नई कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में इतना बिजनेस को पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं 244 करोड़, आज वो 312 करोड़ के आसपास है। इसी प्रकार से अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में लगभग 12% के आसपास रिटर्न, 12% के आसपास ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल के अंदर 13% के आसपास रिटर्न है। स्टॉक का CAGR देखते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स, 25% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। अगर हम देखते हैं कि शेयर्स, मतलब कंपनी के पास कोई लोन खास है नहीं, जितना इसकी लायबिलिटी, मतलब इसके पास रिजर्व आज की डेट में देखते हैं तो 5,922 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग जो है वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट कोई इसके ऊपर कोई डेप्थ फ्री कंपनी भी इसको बोल सकते हैं।
अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर थोड़ा नज़र डालते हैं तो दिसंबर आज से 2.5 साल पहले 71.25 थी, जो आज भी 71.25 बनी हुई है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रमोटर्स हैं 71.25 प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर्स को इस कंपनी के ऊपर, इसके फ्यूचर के ऊपर बहुत अच्छा विश्वास है, इसलिए उन्होंने अपने शेयर्स को पकड़ बनाए रखी है, वो अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहते। FIIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग बोल सकते हैं 11.37 के आसपास, DIIs की भी 9.4 के आसपास है, गवर्नमेंट में भी 10.1% के आसपास, और पब्लिक जो होल्डिंग है वो लगभग 7% के आसपास है। ये हम कंपनी की वेबसाइट पर देख रहे हैं, टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द टोरेंट ग्रुप्स, वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनीज इन इंडिया। इसमें इंटरनेशनल प्रेजेंस में भी देखते हैं तो लगभग 40 कंपनीज हैं। इसके अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखते हैं तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दहेज गुजरात के अंदर, इंद्राट बाडी सिक्किम में है, सिक्किम में लगभग 3-4 यूनिट्स हैं, विजाग, पीथमपुर, HSC पूरा फॉर्म, मतलब ये इसके जो कंपनी के प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। रिसर्च के क्षेत्र में भी इनका डेवलपमेंट और ये सब है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये मेरी कोई फाइनल या मैं कोई एक रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूँ। आप जो भी डिसीजन ले अपने अकॉर्डिंग खुद एनालिसिस करिए, और उसके बाद ही किसी भी शेयर, भले ही पेनी स्टॉक हो, चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, उसमें अपना खुद का एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो आपको पैसा नहीं बनेगा, आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। ऐसी कंपनी में पैसा लगा के रखिए जो आपको लगे कि इसका बिजनेस सस्टेन करेगा, ये किस फील्ड में काम करती है, वो उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो टोरेंट फार्मा ने जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने लास्ट जो इनका फ्यूचर फास्ट रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।